अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, 26वीं तरमीम के बाद जो नए चीफ जस्टिस बनना था, जिन्होंने सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा, जो कि दोनों सीनियर जजेस हैं, अब नए तो चीफ जस्टिस नहीं होंगे सैयद मंसूर अली शाह, लेकिन सीनियर जजेस ज़रूर हैं दोनों। तो एक दिलचस्प मुकालमा सामने आया है, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें थी सैयद मंसूर अली शाह पर कि सैयद मंसूर अली शाह क्या सोचते हैं, क्या सैयद मंसूर अली शाह चाहते थे नया चीफ जस्टिस बनना। तो ज़ाहिर सी बात है सैयद मंसूर अली शाह ज़रूर चाहते थे। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं अगर किसी बड़े ओहदे पर जा सकूं तो ज़रूर जाऊं। तो सैयद मंसूर अली शाह अगले 37 माह के लिए नए चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन उनका ख्वाब कल चकनाचूर कर दिया हुकूमत और कुछ जमातों ने मिलकर, जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं, जो कि पहले ये चाह रहे थे, पहले कहते थे कि हम इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर उन्होंने कहा हम बनेंगे, और इस तरह पूरा 1-1.5 माह चलता रहा। और उसके बाद अब सैयद मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, अब क्लैरिटी हो गई है। तो उसके बाद सैयद मंसूर अली शाह ने क्या बयान दिया, क्या मुकालमा हुआ, इस पर बात करेंगे आज के हम इस ब्लॉग में। तो नाजरीन, पहला केस था सैयद मंसूर अली शाह सुन रहे थे, मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक था, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाता है मौसम को लेकर के। मौसम के हालात कैसे रहेंगे मुल्क में, क्योंकि धुंध के साथ स्मोक भी आ जाती है, और स्मोक के साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मामलात हो जाते हैं हमारे मुल्क में। मौसमियाती तब्दीलियाँ होती रहती हैं। लाहौर तो अक्सर ही, लाहौर और कराची तो टॉप में रहता है अबर आलूदा शहरों में पूरी दुनिया में। तो इसकी अथॉरिटी का क़याम था, तो सैयद मंसूर अली शाह सुन रहे थे। तो सैयद मंसूर अली शाह ने जब कहा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, तो उन्होंने कहा कि वो ज़रा मसरूफियात हैं उनकी कुछ, तो उसमें मसरूफ़ हैं। तो सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो मसरूफियात ख़त्म हो गई हैं कल रात के बाद, यानी कहीं ना कहीं रंज तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुस्कुरा कर ये जवाब दिया। तो उन्होंने इसके बाद उस केस को 2 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया कि आप अपनी मसरूफियात ख़त्म कर लें और उसके बाद आ जाएं। हालांकि मसरूफियात अब नहीं बची हैं अटॉर्नी जनरल के पास। तो एक और केस था, मुसाबकती कमेटी का केस था, तो उसमें भी अटॉर्नी जनरल साहब बुलाए जाने थे। तो उसमें बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ डिप्टी अटॉर्नी जनरल का और जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जो बाद में चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे, सैयद मंसूर अली शाह और डिप्टी जनरल का मुकालमा बड़ा अहम हुआ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही वो केस की समाअत शुरू हुई तो सैयद मंसूर अली शाह मौजूद थे, केस सुन रहे थे। तो सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठाया जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है। अब कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगी बहुत से केसेस को लेकर कि आइन का केस कौन सा है, आइनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत सुनेगी, क्योंकि अब नया मामला है। जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो अदालतें केस इसी तरह से समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का कुछ आलम था। तो बहरहाल उसके बाद वकील फ़रोग़ नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके हैं, यानी जितने सियासी केसेस थे उसको आइनी केसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, किसी न किसी तरह रिलेट किया जाएगा। जैसे हमारे आइन में ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं, इस तरह से ये भी एक ग्रे एरिया इसमें भी मौजूद रहेगा कि जिस केस को जब चाहें जहां मर्ज़ी लगा दे, जहां पर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस है उस तरफ केस को लगा दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपका आइनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक ये केस की समाअत जो है मुलतवी कर रही हैं, अगले जो 3 हफ्ते हैं उस तक। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वैसे भी हमें ख़ुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। तो बहरहाल बड़ा दिलचस्प मुकालमा था सैयद मंसूर अली शाह का जस्टिस आयशा मलिक पे, क्योंकि जब कुछ नया होता है, अब अदलिया कंट्रोल करेंगी, जो पार्लियामेंट है, जो कि हमारी कौमी असम्बली है,
وہ کنٹرول کرے گی اس تمام معاملے کو کہ عدلیہ میں نیا جج کون ہوگا. تو اس کے بعد جو عدلیہ کے پر ہیں وہ یقیناً کاٹ دیے گئے ہیں. جو نیا چیف جسٹس آئے گا وہ محدود جو اس کے پاس ہوں گے آرڈرز دے سکے گا, جو اختیارات ہیں وہ بہت محدود ہوں گے. جو بھی نیا چیف جسٹس بنے گا, جب بھی بنے گا, تو اس کے بعد عدالت کی پاور کم کر دی گئی ہیں. جو مقننہ ہم کہتے تھے جو 3 پاورفل ادارے ہیں وہ شاید اب 3 پوری پاور کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک کے پاس پاور کم ہوگی جو کہ عدلیہ کے پاس, جو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو بہت عرصے سے تنگ کر رہی تھی اور دوسری بھی کچھ پارٹیوں کو تنگ کر رہی تھی, لیکن آخر کار مولانا نے حمایت کی اور کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا, اور اس کے بعد آئینی ترمیم اس کے بعد پوری ہوئی اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا یہ آئینی ترمیم پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.